प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेकर आता हूँ। बीते दिनों एक बहुत बड़ी घटना मणिपुर में हुई। जितने मसीह भाई बहन हैं, हर एक उस घटना को जानते हैं। 3 पास्टर जो कुकीजू जनजाति के थे, उनको बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन लोगों के लिए बड़ा बड़ा बैनर लिख रखा था, कुकी गो बैक, और उनको बोल रखा था कि आप कुकी समाज के या ना आए। और वो इंटर चर्च पीस कॉन्फ्रेंस में थे, यानी कि एक शांति का दूत बनकर गए थे। और वो चाहते थे कि कैसे भी करके दोनों के मध्य जो विवाद चल रहा है 2023 से, उस विवाद को ख़त्म कर दिया जाए। कुकी और मैथी समाज, जो कि 2023 कोर्ट का एक आदेश निकला कि मैथी समाज को एसटी का एक हक दिया जाएगा और वो भी अब कुकी समाज की ज़मीनों को खरीद सकते हैं। ये विवाद उस समय चालू हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ की जनजाति का 60% जो पॉपुलेशन है वो इम्फाल वैली के अंदर रहती है। वहाँ संसाधनों की कमी है और जो कुकी समाज है उसके अंदर लगभग 90% लोग मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। और ये विरोध उस समय से चल रहा था। 22 नवंबर 2024 एक बहुत बड़ी आग और एक बहुत बड़ा विरोध हमने देखा मणिपुर के अंदर। लगभग 400 से अधिक चर्चिस को जला दिया गया, कुकियों के ऊपर प्रहार किया गया और लगभग 258 लोगों को मार दिया गया और 60,000 लोगों को उस जगह से भगा दिया गया। 60,000 लोग, और लगभग 4 से 5,000 घरों को जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और ये विवाद तब से चल रहा है और आज 2026 है। आज भी ये विवाद के चलते तीनों कुकी समाज के जो पास्टर थे उन तीनों को मार डाला गया। आज बाइबल हमें क्या सिखाती है? क्या परमेश्वर अत्याचारियों के विरुद्ध वो चुप ही रहेगा? ये सारी बातों को हम बाइबल से सीखेंगे। बाइबल में हमें कई बार हम देखते हैं, बाइबल के अंदर आशीष, अनुग्रह और बहुतायत का ब्लेसिंग को हम देखते हैं। और अधिकांश मसीह जो पूर्ण रूप से मसीहत को नहीं जानते, अधिकांश मसीह मसीहत का मतलब सिर्फ आशीष और सिर्फ प्रभु के ओर से अनुग्रह को ही समझते हैं। और बाइबल हमें एक और बात बताती है। बाइबल हमें साफ कहती है कि न केवल आशीष बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सताव और यहाँ तक कि मृत्यु भी सहनी होगी। यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरा चेला बनना है तो तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा। तीनों महान पुरुष, तीनों जो परमेश्वर के दास हैं, जिनके चर्च को जला दिया गया, जिनको तीनों को गनमैन ने हत्या करके मार डाला गया, मैं आज आपको बाइबल के अनुसार बताता हूँ, वो तीनों के तीनों परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं और तीनों को परमेश्वर ने एक स्वर्ग के अंदर सिंहासन दिया है। पहली आयत यदि हम देखें, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहली आयत आप देखें, मत्ती और उसका 16 का 24। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। शहीद अपने जीवन से कई अधिक परमेश्वर से प्रेम रखता है। यह है शहीद की एक परिभाषा। आज उन तीनों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और तीनों ने पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? एक मसीह का कर्तव्य क्या बनता है? एक विश्वासी इस शहादत को देखते हुए क्या अपने मन के अंदर लाए? क्या हम ये अविश्वास करें कि प्रभु असमर्थ है उनको बचाने के लिए, या फिर इस बात के लिए हम प्रोत्साहित हों कि यीशु मसीह के लिए मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है? इन बातों के होने से परमेश्वर हमें सिखाता है कि आज हम उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों कि परमेश्वर के लिए जान देने तक विश्वास योग्य रहना है हमें। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, जो मेरा चेला बनना चाहता है वो क्या करे? अपना क्रूस उठा ले। मार्टियर्स, शहीद आज से नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला शहीद अगर यीशु मसीह के जाने के बाद कोई था तो वो था स्तुफानुस। प्रेरितों और उसका 7वां अध्याय और उसका 59 और 60 पढ़ें तो उसके अंदर साफ कहता है, वह स्तुफानुस पर पत्थरवा करते रहे और वह यह करके प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप इन पर मत लगा, और कहकर वह सो गया। आमीन। स्तुफानुस, उसको भी पत्थरवा करके बेदर्दी से मारा गया। उसका दोष क्या था? उसका कारण क्या था? उसका कोई दोष नहीं था। सबसे बड़ा दोष उसके ऊपर लगाया गया कि वो यहूदी होते हुए, वो इस्राएली होते हुए परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाता था।
और यीशु मसीह के नाम पर चला, और वहां पर जितने भी यहूदी थे वहां पर उन सभी को, जितने भी इसराइली खड़े थे उन सभी को स्तिफानुस ने भाषण दिया और कहा कि हमारे परदादा, हमारे वंशज, परमेश्वर ने उनको चुना और वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। अब जब ये बात बोली गई तब उन सब ने उसके विरोध में आकर उसको मार डाला गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम लेना आसान नहीं है, यीशु मसीह के नाम को लेकर चलना आसान नहीं है। यीशु मसीह के नाम को लेकर चलने में पथ पथ आपके पैरों के तले कांटे होंगे, सताव होगा, पर उस सताव में होकर हमें चलना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा योग्य है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन से कई अधिक बहुमूल्य है। और अपने जीवन को भी यदि त्यागना पड़े तो हर एक मसीह त्यागने को तैयार रहे, क्योंकि यीशु मसीह महान है और उसका प्रेम अपार है। पहली आयत में हमने यही देखा कि शहीद, वो शहीद जो अपने जीवन को तुच्छ जानता है यीशु मसीह के प्रेम के आगे। दूसरा हम देखते हैं सताव मसीह जीवन का एक भाग है। आप आयत निकालें, दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो आप तैयार रहो, आपके जीवन में सताव आएगा। हर एक परमेश्वर का दास जो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन को जी रहा है, हर एक सताया जा रहा है। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार के सताव हैं। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, किसी को संसार की तरफ से विरोध सहना पड़ रहा है, किसी को मार खानी पड़ रही है, और यहाँ तक कि इन तीनों विश्वास योग्य दासों के समान बहुतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जान से मार डाला गया। लिखा है वचन के अंदर सताव सहना होगा। उस भक्ति के अंदर आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सिखाता है इसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल उसने अपने दासों के लिए, अपने भक्तों के लिए रख रखा है। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह अलाउ करता है शैतान को, उपद्रव करने वालों को अलाउ करता है। मेरे दासों को तुम मार सकते हो पर तुम उनका वो अनंत फल नहीं छीन सकते। आज प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है कि वो अनंत फल जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रख रखा है वो हमारी मृत्यु के बाद सदा के लिए हमें देता है। यदि हमें मार भी डाला जाए तो हमारे जीवन को बचाने के लिए हम प्रयास ना करें। वचन कहता है जो अपने जीवन को बचाएगा वो उसको खोएगा, और जो मेरे नाम से उसको खोएगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा है यदि तुम मेरे नाम से अपने जीवन को खोते हो तो अनंत जीवन के भागी होगे, अनंत जीवन के वारिस होगे। आज उन तीनों के लिए मैं साफ साफ कह सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब उनकी हत्याएं हुई हैं तो मैं आपको साफ कहता हूं वो तीनों अनंत जीवन के भागी हैं, और उन तीनों को एक सिंहासन मिलेगा और वो राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल जब राज्य करेगा प्रभु, वो तीनों को सिंहासन दिया जाएगा। कितना महान जीवन दिया प्रभु ने, 1000 साल राज्य करेंगे वो, उनके अधीन कर देगा प्रभु बहुतों को, और वो न्यायी बनकर ठहरेंगे, वो न्याय करेंगे। आज प्रभु हमें अपने समान प्रेम करता है। यीशु मसीह ने प्रभु परमेश्वर के लिए दुख सहा, परमेश्वर के नाम के लिए उसने अपने प्राणों को भी दे दिया और हमें बचाने के लिए बलिदान दिया। इसी कारण से यीशु मसीह अलाउ करता है कि जो प्रतिफल उसको मिला, परमेश्वर के दाहिने बैठा, और यीशु मसीह को पूर्ण रूप से प्रभुता दी गई, और परमेश्वर ने सारा अधिकार और सारी प्रभुता यीशु मसीह को दे दी। यही कारण से यीशु मसीह आज हमसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि हम यदि शहीद होते हैं यीशु मसीह के नाम से तो वो भी हमें एक अधिकारी पद पे नियुक्त करें। आगे जब हम एक और आयत पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, रोमियो 8 का 18, इसमें लिखा है क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है उस समय के दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है उसके आगे। इसका मतलब परमेश्वर हमें बल देता है, ताकत देता है। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। यही कारण से हम उस दुख को, उस दर्द को सह लेते हैं, उस परेशानी के अंदर डूबते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सताव के समय बल देता है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है उस सताव के समय मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम उस सताव को सह पाओगे। हमें घबराना नहीं है, हम मसीह हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर चाहता है उसकी भक्ति में बने रहें, परमेश्वर चाहता है हमें एक आदर का पद देना, इसीलिए प्रभु हमें चाहता है उस सताव में से होकर गुजरें। यही कारण है शैतान को अलाउ करता है, और वो परमेश्वर के
जाति के ऊपर सताव कर पाता है। एक और आयत हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य और 6:9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए हैं। आमीन। 5वीं मोहर खोली गई और कौन आया? वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए वध किए गए। ये तीनों भी आज वहीं हैं, पुकार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हे प्रभु तू न्याय कर। और प्रभु बोलता है थोड़ा समय रह गया है मैं न्याय करने पर। आज प्रभु इनको सम्मान देता है, वेदी के करीब ही हैं, परमेश्वर के नजदीक ही हैं, परमेश्वर ने इनको सम्मान दिया है, श्वेत वस्त्र दिया है। उस वस्त्र के द्वारा ये उस अनंत काल के जीवन के भागी हैं। आज आपको और मेरे को भी प्रभु एक सुनहरा अवसर देता है। उसके नाम के लिए यदि सताया जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद दें। उसके नाम के लिए यदि आपका अनादर होता है, परमेश्वर का धन्यवाद दें। उसके नाम के लिए यदि आपको कठिन रास्ते में से होकर जाना पड़ रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वचन कह रहा है साफ साफ, मेरा चेले बनने का सबसे बड़ा चिन्ह ये है कि अपना क्रूस तू उठा ले। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। उन तीनों पास्टर्स के समान हम विश्वास योग्य रहें, मृत्यु के दिन तक हम परमेश्वर के पीछे चलें, अपने जीवन को अप्रिय जानकर। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें खोना नहीं चाहता, वो हमें पाना चाहता है। पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। पौलुस को साफ बोला था, चेतावनी दी गई थी, पर यरूशलेम मत जाना, तेरे को पकड़ लेंगे, तेरे को बंद कर देंगे, तेरे को मार डालेंगे। पर पौलुस क्या बोलता है? आत्मा मुझे प्रेरित कर रही है, मैं वहाँ जाऊँ। और वो गया। और हुआ क्या? उसके साथ वही हुआ जो बोला गया। उसको पकड़ लिया गया, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया और लगभग 7 साल बंदीगृह में था। उसके बाद कैसर के द्वारा उसका सर भी कटवा दिया गया। पर आप देख लीजिए, उसकी मृत्यु के दिन तक पौलुस विश्वास योग्य रहा। वो उम्र आ गई उसकी, वृद्ध हो गया, वो 60-65 साल का था जब उसको मार डालने का एक हुक्म दिया गया। पर पौलुस पूर्ण रूप से दृढ़ था। क्या बोलता है? मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं, जो कार्य मुझे दिया था वो पूरा कार्य मैंने कर लिया है। अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं, क्योंकि मैंने मेरी सेवा पूर्ण कर ली। उन तीनों पास्टर्स ने अपनी सेवा पूर्ण करी। जो कर्तव्य प्रभु ने उनको दिया था वो कर्तव्य उन्होंने पूर्ण करा। और यहां तक मैं आपको बता दूं, हर एक परिवर्तन बलिदान के बिना अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के लिए बहुत बड़ा उद्धार का कार्य करा, उसके लिए उसको बलिदान करना पड़ा। आज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले क्यों बढ़ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों ने बलिदान दिए हैं। लिखा है वचन के अंदर, धर्मियों के एक बूंद रक्त से कई कलीसियाएं उत्पन्न होती हैं। इन तीनों के द्वारा हजारों कलीसियाएं उत्पन्न होंगी। परमेश्वर का दया और करुणा देखना आप। हमारा कर्तव्य यही है कि हम प्रार्थना करें, हे प्रभु इनका लहू व्यर्थ ना जाए और वहाँ कलीसिया उत्पन्न हो। वहाँ पर लोग जाने मसीह क्या है, वहाँ पर लोग जाने प्रेम क्या है, वहाँ पर लोग जाने यीशु मसीह की सच्चाई। ये एक मसीह का कर्तव्य है। आज के वचन से प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु हमारे ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके उन तीनों पास्टर्स के परिवार के लिए मेरे प्रभु बल देना, ताकत देना मेरे प्रभु। महान दासों को मेरे प्रभु आपने अपने पास बुलाया, अनंत काल का राज्य दिया, एक सम्मान दिया मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा में बने रहे मेरे प्रभु। और जितनी सेवकाएं आपने लिखी है हमारे लिए मेरे प्रभु, वो सेवकाएं हम पूरी कर पाएँ मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। सुनने वाले हर एक विश्वासी को आशीषित करें मेरे प्रभु। दिल में एक तसल्ली दें, हिम्मत दें, ताकत दें। आप सदा हमारे साथ हैं। आपकी दया, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रभु। और जिसको आप अधिक प्रेम करते हैं, जिसको आप चाहते हैं अधिकारी पद के लिए, उसको एक शहीद की मृत्यु प्रदान करते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके चेले शहीद किए गए, आपके चेलों के बाद पौलुस, स्तिफानुस और कई शहीद किए गए। आज तक मेरे प्रभु आपके नाम को लेने वालों को शहीद किया जा रहा है मेरे प्रभु। हर एक बूंद उस शहीद का हजारों लाखों कलीसिया बनकर उभरे मेरे प्रभु। और लोग जाने मेरे प्रभु, यीशु मसीह को मानने वाले शहीद का खून व्यर्थ नहीं होता। यीशु मसीह उन तीनों शहीदों के रक्त को मेरे प्रभु कलीसिया में बदले मेरे प्रभु। और जो उनकी मनसा थी एक शांति लाने की, मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मैथी और कुकी समाज के अंदर एक शांति आए। जो जमीन का विवाद है वो खत्म हो मेरे प्रभु।
और पूर्ण रूप से मेरे प्रभु मणिपुर के अंदर एक शांति आए मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा बनी रहे मेरे प्रभु, और जितने भी विरोधी हैं मेरे प्रभु वहाँ, उनके मनों को आप बदलें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, आपकी दया आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु आपके विश्वासियों के साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।